फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक मिमोसा पुडिका टच मी नॉट के पौधे के बारे में होगा। फ्रेंड्स इस पर जो है वो मैंने पिछली वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन आज की मेरी वीडियो होगी इसकी सीडलिंग पे। फ्रेंड्स सीडलिंग जो है वो हमने इस पौधे की, चले पहले इसके साथ आपको मैं चेक करा दूँ कि ये मिमोसा पुडिका ही है। तो ये देखें, ये वही है, मिमोसा पुडिका ही है। ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते इस तरह से बंद हो जाते हैं जिस तरह इसके पत्तों के अंदर सेंसर लगाओ। तो खैर ये कुदरती सेंसर ही है। अब आप देखेंगे इसके पत्ते जो है वो कितने ही ब्यूटीफुल होते हैं। ये बंद हो गए, ये पत्ते हैं इसके। ये तो दूसरा पौधा है फ्रेंड्स, ये वाले छोटे छोटे जो है ना, ये वाले विंका के पौधे हैं। अब आप देखें ऊपर जो इसके पौधे जो पिछले साल के मेरे पास थे, वो सर्दियों की वजह से उसने अपने पत्ते गिरा दिए और वो मर गए। अब उन्हीं पौधों के अंदर से आप देख सकते हैं, ये देखें रूट लेवल से जो है वो नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं इसके। तो दिस इज़ वेरी जो है वो एक्सीलेंट बात है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मिमोसा पुडिका फ्रेंड्स बड़ा ही प्यारा पौधा होता है, बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है और कहें कि इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आप सीड्स तो मैं जो है वो लगा के आपके साथ शेयर करूँगा कि कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीड्स की तरफ। अच्छा ये भी आपको एक बात बता दूँ कि आप ये देख सकते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, ये पौधा यही वाला पौधा था और ये पौधे के ये जो टहनियाँ थी सूखी सूखी है, तो अब बिल्कुल ये देखें ना, बिल्कुल सूख गई हैं। इनके अंदर मॉइस्चर है ही नहीं, ये देखें मॉइस्चर इसके अंदर है ही नहीं। तो ये होता है मिमोसा पुडिका ठंड के अंदर, सर्दियों में इस तरह से हो जाती है। अगर आपके पास इसके बीज अवेल नहीं है तो आप जो है वो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे पौधे जो है वो निकल आएंगे। ये देखें, ये जो पत्ते बांधे हुए हैं ना, ये हैं मिमोसा के पत्ते, ये देखें। तो पत्ते इसके निकल आएंगे तो आप उसके थ्रू भी इसको आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीड्स की तरफ इसके ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए अपने मिमोसा पुडिका की तरफ, मतलब छुई मुई टच मी नॉट। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसके इन्वेलप के अंदर इसको आप कह सकते हैं बंद कर दिया, स्टोर कर दिया, जो भी आप कहना चाहें आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि जो है वो ये इस तरह से जो है वो ये सीड स्टोरेज होती है, मतलब कि सर्दियों के सीज़न में जो इसके पौधे के ढेरों ढेर ये सीड है। तो अब मैं इनको उगा के चेक कराऊँगा आपको कि इनका मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब मुझे ये नहीं पता इनमें से कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने जो है वो मोर रिएक्टिव होंगे, कितने क्या होंगे, अब ये हमें लगा के ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं छुई मुई मैंने लिखा हुआ है सीड्स, और मैं अक्सर डेट भी डाल देता हूँ तो, लेकिन इस पर मैंने आई थिंक नहीं डाली। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, सीडलिंग ट्रे। सीडलिंग ट्रे आपको मुझे भी पता होगा कि आपके पास भी नहीं होगी, तो दैट्स इट। मैं भी इस तरह की ही चीज़ें यूज़ करता हूँ। गार्डनिंग में कोई इस तरह से नहीं आप चीज़ यूज़ या नहीं करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं करें आप, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होती कि आप जो है वो हर वो चीज़ आपके पास अवेल हो जो गार्डनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ना भी हो आपके पास तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से काम चला सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं होती। तो अब आप देखें इसके अंदर पहले हमने क्या करना है। सबसे पहली बात, इसके अंदर तो कोई भी आप चाहे वो सीडलिंग ट्रे ले लें, उसके अंदर होल होना चाहिए। ये मैंने ये टूटी हुई है, मतलब कि इसके अंदर होल है, ये देखें। अब क्या करेंगे हम, ये मिट्टी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है, ये सारी मिट्टी, ये जो सॉइल है, ये सॉइल मिक्स हमने सारा इसके अंदर डाल देना। मिट्टी ये मेरे पास भालू मिट्टी है फ्रेंड्स, ये जो है वो यानी कोई मैंने इसके लिए यानी इसके लिए ही नहीं निकाली थी। ये जो है वो मिट्टी एक प्लांट खाली हुआ था उसके अंदर से निकली थी ये मिट्टी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक अच्छी ही बात है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि आप मिट्टी कभी रिटायर नहीं होती, मतलब एक्सपायर नहीं होती, आप इसको जब चाहें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बालू मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो, मिट्टी मिट्टी होती है, जो भी बात है फ्रेंड्स। अब आप देखें इसको हमने भर देना है अच्छी तरह से, ज़रा अच्छी तरह से भरिएगा। और मिट्टी आप कोशिश करें कि भालू मिट्टी ही लें फ्रेंड्स। इसके जो है ये जो पार्टिकल्स है, मतलब के ज़रात हैं, इसको ज़रा थोड़ा आप नरम कर लें, बिकॉज के ये आपके सीड को जो है वो जर्मिनेट होने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल आपने ये मसल लेना है। ये मेरे पास खुरपी है, इसकी मदद से मैं कर रहा हूँ, आप जिस तरह से मर्जी भी कर सकते हैं, क्योंकि यही मिट्टी बाद में हमने इसके ऊपर डाल दी है। कोकोपीट हम इसके ऊपर कोई नहीं करेंगे, बिकॉज का कोकोपीट आपको पता है ये प्लांट वैसे ही डेजर्ट एरिया का प्लांट है। इस पौधे को कहाँ इन चीज़ों की जो है वो इल्म हो सकता है, हम यही कहेंगे इसको। इस तरह से आपने कर लेना ताकि इक्वालिटी हो जाए।
तो फ्रेंड्स अब बस इतना ही बहुत है मिट्टी फ्रेंड्स। इसके बाद मेन काम एक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, वो भी आप देख लें। इसको आपने प्रेस करना है ज़रा अच्छी तरह से, इस तरह से कुछ आपने प्रेस कर देना है ताकि एयर बबल्स, एयर पॉकेट्स कुछ भी रह जाए तो वो जो है वो यानी नीचे दुब के ही रह जाए, वो इसके ऊपर ना आए। क्योंकि अगर सीड एयर पॉकेट के अंदर चला जाता है तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सीड जब इसके एयर पॉकेट के अंदर चल जाएगा तो फिर काम ये होगा कि फिर सीड को फंगस भी लग सकती है। मेरे पास सीड्स हैं, अब कुछ के ऊपर ये देखें आप, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चले मैं आपको निकाल के तो फिर आपके साथ देन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स टोटल सीड ये हैं, तो हम इनमें से कुछ भी लगा के देख सकते हैं। कुछ के कवर्स उतरे हुए हैं और कवर्स आपको उतारने की कुछ की ज़रूरत है अभी नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये देखें सीड खुद ही गिरते जा रहे हैं। सीड्स को आपने कोशिश करेंगे इक्वल कर लीजिए, मतलब कि ज़रा अच्छे तरीके से आप कर लीजिए खुद ही। ये देखें यानी कि सीड्स को इक्वल, मतलब कि आपने सीड्स को एक एक करना है, एक एक। ये देखें मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ सीड्स, आप भी प्रॉपरली उसी तरह से ही लगाइए काइंडली। सीड्स के काफ़ी कवर उतर गए हैं, आपको मैं प्रॉपरली दिखा रहा हूँ। ये सीड्स इसके, ये वही सीड है जो हमने हार्वेस्ट किए थे। इसके अंदर कुछ बार्क्स भी होंगे, छिलके भी होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे सीड्स ही होंगे। तो देन इतने बहुत हैं, ये बहुत सारे सीड्स हैं। कुछ सीड ये रह गए हैं मतलब के अंदर इसके, ये हम बाद में टेस्ट करेंगे। अगर सीड हमारा कोई नहीं भी लगता बिल पर, कोशिश तो है कि सब ही लग जाए, नहीं भी लगेगा कोई तो हम इनमें से निकाल लेंगे। वैसे ये आइडियल मौसम है सीड्स लगाने का। तो अब हमने क्या करना है, अब इसमें मिट्टी डालते हैं हम। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये सीड्स हमने बिखेर लिए हैं। अब हमने जस्ट मिट्टी लेनी है और अपने ये मिट्टी को पकड़ के इनके ऊपर जस्ट स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी को हमने इस तरह से। मिट्टी के ये आपने देखना है ढले ना हो, मतलब कि बिल्कुल मिट्टी जो है वो प्लेन नहीं हो, ढले ना हो मिट्टी के। अगर ढले होंगे मिट्टी के तो फिर मसला रहेगा। लेट्स सपोज के जिस तरह से ये ढले कहते हैं इसको, इनको हमने अच्छी तरह से जो है वो क्रस्ट कर लेना है अपने हाथों से ही, मतलब कि ये जो खुरपी है इसी से ही इस तरह से मैश कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल ये मिट्टी बन गई है ना, कितनी ही ज़बरदस्त ये मिट्टी बन गई है। और यही मिट्टी हमें चाहिए फ्रेंड्स, इसी में ही हम सीड्स को कवर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। कम से कम मैक्सिमम एक एक लेयर तो होनी चाहिए लाजमी सीड के ऊपर, क्योंकि एक लेयर काफ़ी होती है सीड के ऊपर। मतलब बहुत ज़्यादा भी ना कीजिए आप, क्योंकि वो ना हो कि सीड सारे ही ढक जाए। अगर सीड सारा ढकेगा तो फिर मसला रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि सीड को कम ही ढकें। लेकिन ढकना ज़रूर है, क्योंकि सीड ढके बगैर जर्मिनेट होना बेवकूफ़ी होता है, मतलब सीड जर्मिनेट नहीं होता ना फिर। तो ये हमने अच्छी तरह से इस पर मिट्टी डाल दिया, हल्का हल्का इसको प्रेस कर देना है। अब हमने क्या करना है, एक सिंपल काम करना है, शॉवर लेना है। ये देखें ये मसला एक आ गया फ्रेंड्स, सबसे एक इम्पोर्टेंट मसला है। शावर को आपने बिल्कुल ही जो है वो नरम रखना है। इसको जो है वो आपने यानी हार्ड नहीं होने देना, मतलब जिस तरह शावर अभी आपको देखा इस तरह नहीं होना। शावर को बिल्कुल आपने इसकी नोज़ल टाइट कर देनी है। और ये देखें ये बारीक शावर निकला, इससे हमारे सीड्स को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मिट्टी दोबारा यानी सीड अगर दोबारा नज़र आते हैं तो आप दोबारा से या इसके ऊपर जो है वो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ी लेयर और कर दीजिए। मिट्टी हम पानी अच्छी तरह से देंगे, और पानी हमने सिर्फ शावर से ही दिया करना है। सीडलिंग को फ्रेंड्स एक दफ़ा अच्छे तरीके से पानी देते हैं ताकि सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए। अब जहाँ जहाँ पे आपको जो है वो कोई मसला नज़र आता है वहाँ पे आप बोल दिया करें, मतलब कि ये देखें इस तरह से आपने वहाँ पे मिट्टी का कर देना है, मतलब कि इस तरह मिट्टी डाल देनी है।
ताकि ये प्लेन सरफेस हो जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तरीका है, अब इसको आपने बिल्कुल जो है वो छाँव में रखना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी मिमोसा पुडिका के बारे में वीडियो, इसके सीड्स लगाने के? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल उस्मान गार्डन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।